देखो भक्तों, ये जो हमारी सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में व्रत, त्यौहार, उपवास आदि प्रक्रियाएं, त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, महाउत्सव होते हैं, उनके एक साथ दो अर्थ चलते हैं। दो अर्थ कैसे चलते हैं? एक होता है व्यवहारिक पक्ष और एक होता है आध्यात्मिक पक्ष। जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं वे तो उन व्रत त्योहारों का, उत्सव का, महोत्सव का एक व्यवहारिक पक्ष जान कर के केवल उसी का लाभ ले पाते हैं। और जो भक्त संतों से, अपने गुरुदेव से, संत भगवान से जुड़े होते हैं, अच्छी जगह जुड़े होते हैं, संतों के, भक्तों के साथ में जुड़े होते हैं, तो उन्हें उन व्रत, उपवास, त्योहारों का और उत्सव और महाउत्सव का यानी कि अध्यात्म अर्थ भी पता लगना शुरू हो जाता है। जिस समय हम उत्सव और त्योहारों के दोनों पक्ष की जानकारी हमें संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हो जाती है, तो हम फिर देखो, एक होता है पीतल और एक होता है सोना। जितने हमें सोने का ज्ञान नहीं और सोने के खरीदने की, बर्ताव की हमें योग्यता नहीं, तब तक हम पीतल से ही काम चलाते हैं। लेकिन जिस समय हमें कोई भेद लगा देगा, क्योंकि संत सुजान, गुरुदेव, भगवान ये भेदी होते हैं। ये भेदी होते हैं। कैसे भेदी होते हैं? कि देखो, आम आदमी क्या है, इस संसार के बारे में जानता है और अपने को शरीर मानता है और दृश्य प्रपंच को संसार मानता है। केवल अपने विषय में भी वो शरीर को, स्थूल शरीर को ही जान पाता है और इस संसार के भी स्थूल कार्य व्यवहार को और स्थूलता को ही जान पाता है। तो इस प्रकार से यदि जो भक्त अपने घर में रहते हुए, उन्हीं वस्त्रों में रहते हुए, अपनी कार्यशैली में रहते हुए ही, जिसका जो कार्य है, जो भी अपना उसका दैनिक नित्य नियम है, उसी के तहत यदि उसे उसी स्थान पर, उन्हीं वस्त्रों में, उसी क्रियाकलाप में, उसी इष्ट को मानते हुए, उसी मंत्र को जपते हुए, केवल बस उसे व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का लाभ हो जाएगा, यदि वो इस प्रकार से अध्यात्म को जानने की, प्राप्त करने की और उसमें प्रवेश करने की यदि कोशिश करेगा। तो यानी कि सबसे पहले भगत लोग को रुकावट का, साधना में यदि रुकावट का सबसे बड़ा अगर कारण है, वो है सोच। सोच किसको कहते हैं? कि जो आपकी जीवन जीने की शैली है, आप उसे अपने माता पिता से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से जो आपको संस्कार मिले, आप उन्हीं के तहत जीवन जी रहे हो। और जब आप संतों के सत्संग में आओगे, जब आप संतों की बात सुनोगे, जब आप अपनी उस कार्यशैली को, जो भी आपका नित्य नियम है, जो भी आपकी दिनचर्या है, धीरे धीरे देखो, रंग लागत 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 है, वह भागत 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 है। एक साथ कोई इसमें प्रवेश नहीं पा सकता, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो वो समय कैसे लगेगा? कि धीरे 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 जब संतों का सत्संग आपके जीवन में आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे आपकी सोच को परिवर्तित करेगा। जैसे ही आपकी सोच परिवर्तन होगी और आपकी दिनचर्या, आपके नित्य जो जीवन जीने की शैली, उसमें बदलाव आएगा। जिस समय आपकी दिनचर्या और नित्य के जो आप साधन करते हो, उसमें बदलाव आएगा, तो आपके परिणाम में बदलाव आ जाएगा। और जैसे परिणाम में बदलाव क्या चाहते हो जी आप? कि जो आपका केवल इस समय जीवन एक अध्यात्म माना, लगभग ज़्यादातर का हम देखते हैं कि अध्यात्म पक्ष तो ऑफ ही रहता है, केवल एक ही पक्ष खुला है, व्यवहारिक पक्ष खुला रहता है। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मैं जल्दी जागता हूँ जी, मैं जरूर ध्यान भजन भी करता हूँ, मैं माला भी करता हूँ। तो इस प्रकार से मतलब वो ठीक है, उस जगह आप बहुत बढ़िया है व्यवहार में, लेकिन इस पूरी जीवन शैली आप समझ लेना, तो अध्यात्म पक्ष यदि ओप है,
तो जब उसमें प्रवेश ही नहीं है तो फिर लाभ कैसे होगा? तो आप केवल व्यवहारिक पक्ष में ही के लाभ में ही सिमट जाते हैं। तो अब कैसे हम अध्यात्म को प्रवेश करें, वो संत बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। तो तुरंत हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई आग कहाँ लगी हुई है आकाश में, और कौन जल के मर रहा? हम तो नहीं जल के मरे आज तक। तो संतों की जो बात है वो बड़ी सारगर्भित होती है। सारगर्भित बात को बार बार सुने। उसके लिए क्या नियम है कि जो सत्संग आपको वीडियो के माध्यम से मिलता है, तो ये ग्राम सांचौली नंद ग्राम के पास, और बहुत ही वृंदावन भी दो हैं। एक वृंदावन जो अब सबके दिल दिमाग में कि भाई वृंदावन वहाँ है, जमुना किनारे ऐसे है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये पुराना वृंदावन यही स्थान है, यही क्षेत्र है। नंदगांव, मदनगढ़, सांचौली, मेहराना, तो यहाँ भगवान ने बहुत काल तक, यानी कि उस वृंदावन में भगवान की लीलाएं हैं केवल 11 महीने के लगभग, और यहाँ पे लीला है जो भगवान जी यहाँ 11.5 वर्ष के लगभग आयु तक रहे, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंदगांव में समय बिताया श्री कृष्ण भगवान जी ने। और नंदगांव ये स्थान के बिल्कुल पास में है। तो गिंढों में लीला है, खिटावटे में लीला है, और मेहराने में लीला है। जैसे कि मेहराने में क्या लीला है कि मेहराने में स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी के मामा जी हैं, सगे मामा जी का गांव है मेहराना। ऐसी सांचौली में भगवान ने चंद्रावली मैया के साथ में ऐसी कथा, अब समय का अभाव है फिर कभी सुनाएंगे, कि ऐसी कथा, ऐसी लीला है कि यदि उस लीला को समझ ले तो तत्काल भगवान से प्रेम हो जाए, तत्काल प्रेम हो जाएगा भगवान से। तो इस प्रकार से यानी कि ये भगवान की लीलाओं का गढ़ रहा है। लीला स्थली इतनी कीमती है। केवल देखो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये भगवान की 5 प्रकार की उपासनाएं हैं। और यदि एक भी उपासना में प्रवेश हो जाए तो भगवान से संबंध जुड़ जाता है। और ये जो भगवान से जब क्योंकि हम स्थूल को जानते हैं, और लीला का शुरुआत स्थूल से ही होता है कि इस धरती पे यहाँ पर भगवान ने ये लीला की, इस धरती पर भगवान ने ये लीला की। तो धरती को तो आप जानते ही हो, और स्थान को भी जानते हुए फला जगह पड़ता है। जब आप यहाँ तक तो सक्षम हो, बस वहाँ से आगे जो समय लीला हुई थी उस लीला को, तो इसमें आगे क्या रहस्य चलता है कि जैसे हम अपने को समझते हैं ऐसे भगवान को समझते हैं। भगवान ऐसे नहीं होते। भगवान का रहस्य क्या होता है, हमारे में और भगवान में क्या भेद है कि भगवान का ज्ञान, भगवान की लीला, भगवान का गुण, और भगवान की जो भक्तों पर कृपा करते हैं वो हमेशा भगवान की लीला भी नित्य है, भगवान का ज्ञान भी नित्य है, भगवान की वाणी भी नित्य है। जब उनकी लीलाएं नित्य हैं और उनका ज्ञान नित्य है, तो यानी कि गीता भगवान जी ने आज से 5200 कुछ वर्ष पूर्व सुनाई अर्जुन को, लेकिन आज भी यदि कोई गीता पर चल जाए तो आज भी उसका कल्याण हो जाएगा। तो आप बोलोगे जी अजी वो तो महाभारत जीता, उसका कल्याण हुआ, राजा बन गया, अब हम महाभारत हमारे सामने नहीं और हमें राजा भी नहीं बनना। तो देखो यूं ही ज्यों केले के पात पात में पात, और यूं संतों की बात बात में बात, अभी भी आपके अंदर महाभारत चला हुआ है। और अभी भी ये सत्य बिल्कुल समझ लेना कि बहुत अर्जुन जैसा महाभारत हर व्यक्ति के साथ चला हुआ है। आपके अंदर अनेकों प्रकार की कौरवों की जैसे विशाल सेना थी, ऐसी विशाल सेना आसुरी संपत्ति ने आपके अंदर स्थायी कर रखी है अनंत जन्मों से। और देवता लोग चंद हैं और गिने चुने हैं और बलहीन हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के बिना आपका शरीर न जीवित रह सकता और न चल सकता व्यवहार में। लेकिन वे बेचारे इतने कमजोर हैं कि उन्होंने कौरव पक्ष की सेना ने उनको दबा रखा है। और आपके अंदर जो दिल में परमात्मा है वे इस समय गहरी सुसुप्ति में है। और संत इस बात को जानते हैं कि आपकी अवस्था क्या है, भगवान इस समय कहाँ है और वे आपको कैसे मिलेंगे, ये भी पूरा जानते हैं। तो जब संत पूरा जानते हैं तो जितना तुम कर सकते हो
इतना रहस्य संत जो हैं धीरे धीरे आपको बताते हैं, और धीरे धीरे आप उन लीलाओं का अनुगमन करेंगे तो धीरे धीरे संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से आपका उन लीलाओं में प्रवेश होता। तो जैसे आज हम जो बताएंगे ये भगवान की बहिरंग लीला है, लेकिन इसमें ये ताकत है, यदि इस लीला को, इस वीडियो को, सत्संग की यदि कोई बहुत ध्यान से एकांत में होकर और मानो ऐसे समझ के, ऐसा माहौल बना के कि उस वीडियो सुनते समय, उस सत्संग को सुनते समय आप, यदि आप मालदार हैं, आपके पास घर बढ़िया अच्छा है, तो एक कमरा आप उसमें पूजा पाठ के नाम का बिल्कुल एकांत रखिए और उसमें बोल दीजिए कि मेरी आज्ञा के बिना ये रूम का गेट को छेड़े नहीं, आवाज नहीं करे। और तब आप पूरे मनोयोग से, मन की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति कहीं भी जानी नहीं चाहिए। तो जब इस प्रकार से एकाग्र होकर के तुम इस सत्संग को सुनोगे, तो इस सत्संग को सुनने में यदि कोई ध्यान से सुनेगा तो बहिरंग लीला से, यानी कि ये स्तु लीला जो सामने आप इन आंखों से देख सकते हो, इस लीला के जरिए आप अंतरंग लीला में प्रवेश पा जाते हो। और यदि कोई स्थूल लीला से अंतरंग लीला में प्रवेश पा जाता है तो फिर वो ऐसा नहीं कि फिर निकल जाएगा। भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का गुण, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, ये सब शाश्वत है, ये सब शाश्वत हैं। और हम कहाँ जीते हैं? हम जीते हैं नश्वर शरीर को मैं मानकर और नश्वर संसार को सत मानकर, और उसमें जो हानि लाभ होता है उसके चिंतन में, उसकी चिंता में ही हर समय हमारा मन, बुद्धि, चित्त और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती रहती है। जब तक ये आध्यात्मिक ऊर्जा व्यवहार में स्थूल शरीर और संसार के लिए खर्च होगी, तब तक हम अध्यात्म में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होते। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें पहले साधनों के जरिए और संतों की बताई युक्ति के द्वारा उस ऊर्जा को एकाग्र करना है। फिर उसी में हमें बर्ताव, कैसे हम उस ऊर्जा का यूज करें और कैसे हम भगवान की स्थूल लीला से और अंतरंग लीला में प्रवेश करें। तो ये संत आपको आगे की वीडियो में धीरे धीरे, समय के अभाव से धीरे धीरे आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर पता लग जाएगा।